नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए देखिए बहुत ही बेस्ट प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि कल स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, कौन से लेवल्स आपके लिए वर्क करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी के साथ कल आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, जो लेवल्स बता रहा हूं, उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग मार्केट कल भी आपको देखने को मिलेगा। अगर प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखते हो आप, तो गारंटी लेता हूं कि आप देखिए जबरदस्त देखिए कल भी प्रॉफिट बनाओगे। तो प्रॉपर तरीके से वीडियो पे फोकस कीजिएगा। तो आज का एनालिसिस देखिए स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि कल के एनालिसिस में देखिए मैंने क्या बोला था। तो दोस्तों जल्दी जल्दी सबसे पहले वीडियो पे आप लोग कमेंट करिएगा कि आज आपने कितना प्रॉफिट बनाया हमारे एनालिसिस वीडियो को देखने के बाद। कल देखिए मैंने आपको क्लियर बोला था, मैंने निफ्टी निफ्टी बैंक में एकदम क्लियर बोला था कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी 10 से 15 मिनट के अंदर। आप चार्ट जाके चेक कर लीजिए निफ्टी निफ्टी बैंक का चाहे सेंसेक्स का। तो आपको देखिए टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट कर दिया था 9:08 पे, यानी कि मार्केट ओपन होने से पहले मैं क्लियरिटी दे देता हूं आपको कि मार्केट किस डायरेक्शन में 10 से 15 मिनट के लिए रहेगा। तो आपको मैंने बोला था कि एक शॉर्ट कवरिंग 60 पॉइंट निफ्टी में और 80 पॉइंट का अपट्रेंड देखिए आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा। आप चार्ट जाके चेक कीजिए निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का जो लो लगा है वो देखिए लगा है 48,200 का, और यहां से शॉर्ट कवरिंग निफ्टी बैंक ने जो दी है वो दी है आपका 48,450 की। तो दोस्तों 250 पॉइंट का अप ट्रेंड आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, और जिसने भी क्विक स्कैल्प किया मुश्किल से आप टाइम देख लीजिए जाके, मुश्किल से 10 से 12 मिनट के अंदर ही उसको देखिए प्रॉफिट हो गया होगा। और यही चीज आपको निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली। निफ्टी में कम से कम देखिए आपको 60 से 100 पॉइंट का अप ट्रेंड देखने को मिला। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं परफेक्ट लर्निंग। जब तक आप चीजों को सीखेंगे नहीं, इस तरह से देखिए आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस तरह से देखिए आपको परफेक्ट व्यू कोई नहीं देता यूट्यूब पे, जितना मैं आपको क्लियरिटी के साथ एक एक चीजें बता देता हूं कि आपको किस डायरेक्शन में किस टाइम पे कहां पे कैसे ट्रेड करना है, किस तरह से आपको देखिए मार्केट को फॉलो करना है, और कौन सी अपडेट देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि अब कल का मार्केट देखिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, वो आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला देखिए इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन का जो डाटा आया है उसने 4 मंथ का देखिए लो लगाया है और 5.22% आया है। ये डाटा देखिए जब आपका दिसंबर में था, ये डाटा देखिए आपका जो आया था वो 5.48% आया था। और तो आपको पता है कि जब इन्फ्लेशन गिरता है तो यहां पे स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव अपडेट होती है, पॉजिटिव तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन यहां मैं क्यों लेकिन लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पे अगर आप लोग देखेंगे आज भी स्टॉक मार्केट गिरा। मैंने कल बोला था कि आपको देखिए उसके बाद अगर शॉर्ट कवरिंग मिल जाती है देन उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, मार्केट ऊपर के लेवल से नीचे आ जाएगा। इसके मेन रीजन कल भी मैंने बताए थे। ये रीजन देखिए आज स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि देखिए यहां पे एचएमपीवी के वायरस के जो केसेस हैं वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं चाइना में, और कोई ना कोई देखिए अपडेट जब आती है तो स्टॉक मार्केट उससे इंपैक्ट होता है। चाहे इंडियन मार्केट में कोई भी डाटा पॉजिटिव क्यों ना आ जाए, लेकिन जब ग्लोबली इस पे इंपैक्ट पड़ने लगता है बाजार के ऊपर तो यहां पे मार्केट पूरी तरह से अपनी तेजी को खो देता है। तो यही रीजन है आज स्टॉक मार्केट गिरा है, क्योंकि एचएमपीवी के केसेस देखिए कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस देखिए वहां पे बंद हो रहे हैं, वहां पे एग्जाम तक को देखिए यहां पे कैंसिल किया गया है चाइना के अंदर। तो कहीं ना कहीं देखिए एक निगेटिव फैक्टर है एचएमपीवी वायरस का भी, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको भी वर्क करना है। देखिए यहां पे लेकिन पॉजिटिव अपडेट आई है, इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा देखिए कम होकर आया है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए कल आपको मार्केट में वर्क करना है। कल के लिए भी देखिए मार्केट पूरी तरह से ओवरसोल्ड है, फिर से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। लेकिन लेकिन क्यों, अगर यहां पे हम कल पॉजिटिव खुल जाते हैं तो यहां पे वो शॉर्ट कवरिंग कवर हो जाएगी, उसके बाद मार्केट खुलते ही एक डाउनफॉल आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देगा। इसके लिए एकदम पूरी तरह से रेडी हो जाइएगा। अब सबसे पहली बात देखिए हम बात करेंगे कि कल की ओपनिंग कैसे होगी। देखिए एसजीएक्स निफ्टी देखिए इस समय 118 पॉइंट पॉजिटिव है, 23,248 के पास देखिए इस समय ट्रेड हो रहा है। तो यहां पे पहला इंडिकेशन देखिए आपको एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से मिल रहा है कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा। निफ्टी आपका देखिए कम से कम 80 प्लस पॉइंट का गैप देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर, और निफ्टी बैंक में कम से कम 200 प्लस पॉइंट का फिर से गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। क्लियरिटी के साथ नोट कर लीजिएगा। और ये गैप अप ओपनिंग के साथ ही देखिए मार्केट जो ओवरसोल्ड है वो देखिए एक अपने सेफेस्ट जोन में आ जाएगा। उसके बाद मार्केट देखिए फिर से प्रॉफिट बुकिंग दे देगा। क्विक स्कैल्पिंग करिएगा, अगर हम बिग गैप अप खुल जाते हैं तो क्विक स्कैल्पिंग करिएगा डाउन साइड के लिए। अगर किसी वजह से हम कल फ्लैट खुल गए, किसी वजह से अगर हम फ्लैट खुल गए तो आपको देखिए एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ। ये दोनों फैक्टर हैं अपने पास, एकदम नोट कर लीजिएगा।
मोर कंफर्मेशन के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी बैंक का फ्यूचर और आपके निफ्टी बैंक के में देखिए कम से कम आपको निफ्टी बैंक में यहां पे देखेंगे तो कम से कम 220 पॉइंट का डिफरेंस है, पॉजिटिव है फ्यूचर। निफ्टी 50 देखेंगे तो कम से कम 80 पॉइंट का आपको डिफरेंस देखने को मिला, फ्यूचर पॉजिटिव देखने को मिला है। तो क्लियरिटी एकदम क्लियर हो गई कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगा। अगर हम बिग गैप अप यानी 150-200 पॉइंट ऊपर खुल जाते हैं, 200 प्लस पॉइंट अगर हम ऊपर खुल रहे हैं, तो यहां पे मार्केट के लिए देखिए शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना है आपको। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या 70-80 पॉइंट ही देखिए हम पॉजिटिव खुलते हैं, तो यहां पे एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, उसी में आपको ट्रेड करना है, प्रॉफिट लेके आज की तरह मार्केट से बाहर आ जाना है। फिर आगे देखेंगे ग्लोबल सेंटीमेंट्स क्या कह रहा है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अगर हम गैप अप खुलेंगे तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। इसका रीजन देखिए है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर देखिए अभी भी 109 के ऊपर 110 के पास देखिए पहुंचने की तैयारी कर चुका है, हालांकि पहुंच चुका था आज मॉर्निंग में, जिसकी वजह से आज स्टॉक मार्केट भी प्रेशर में आ गया, तुरंत नीचे एकदम धड़ाम हो गया। 110 के ऊपर पहुंच चुका था डॉलर आपका मॉर्निंग में, चेक करिए जाके। अब देखिए समय 109 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, तो ये निगेटिव फैक्टर है स्टॉक मार्केट के लिए। कल भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आपको अगर देखिए किसी वजह से पॉजिटिव बाउंस भी ऊपर जा रहा है मार्केट, यानी कि कम से कम आपको ट्रैप करने के लिए अगर 200-250 पॉइंट भी ऊपर चला जा रहा है मार्केट, तो आपको प्रॉपर ऊपर रेजिस्टेंस पे वेट करना है सेल करने का। उस आप शॉर्ट कवरिंग को मत कैच करो, आप सिर्फ ऊपर के लेवल पे बैठो, ऊपर से आपको समझना है कि सेल करके चलना है मार्केट को, तो अच्छी तरह से आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा और ट्रैप होने से आप बचोगे, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स आएंगे। अब देखिए निफ्टी को जो इंपैक्ट करेंगे, आईटी सेक्टर में देखिए आपको तेजी इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट्स हैं, आईटी स्टॉक के जो रिजल्ट हैं वो देखिए बेटर आ रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी में देखिए आपको कभी भी ट्रेंड चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। कल के लिए स्ट्रैटेजी जो है वो सेल ऑन राइज की ही है, और लेकिन आपको कल देखिए 60% फिर से सेलिंग साइड की तरफ और 40% दोस्तों बाइंग साइड की तरफ व्यू रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसका पूरी तरह से देखिए जो प्रिडिक्शन उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इंडियन रुपीस देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली लो लगा रहा है, डॉलर में तेजी है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट देखिए प्रॉपर ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा यहाँ पे। फिर यहां पे देखिए दूसरा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं आपके एफआईएस। मैं क्लियरिटी के साथ बोल रहा हूं, कितने दिनों से कह रहा हूं कि एफआईएस निगेटिव है, आपको मार्केट में गिरावट जरूर देखने को मिले, और यही चीज देखिए मार्केट फॉलो भी कर रहा है। जो पूरी तरह से देखिए अच्छी तरह से स्मार्ट तरीके से मार्केट को समझ रहे हैं, वो पैसा भी बना रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। देखिए हम लोगों ने भी पैसा बनाया है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि देखिए और लोग समझ सकें कि आप प्रॉपर किस तरह से सीखते हो और किस तरह से चीजों का अगर इंप्लीमेंट करते हो तो पैसा बनता है मार्केट में। तो आज भी देखिए एफआईएस की तरफ से 4,892 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। डीआईएस देखें यहाँ पे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, 8,000 के आसपास की देखिए इनको बाइंग देखने को मिली, लेकिन एफआईएस का प्रेशर तगड़ा रहता है बाजार के ऊपर। फिर यहाँ पे अगर डाटा देखेंगे कल के लिए तो एफआईएस अभी भी स्ट्रांगली बियरिश है। प्रो देखेंगे तो अभी भी स्ट्रांगली बियरिश है ऑप्शंस में। फ्यूचर में अगर देखेंगे तो इंटेंसिव है, तो यहाँ पे कल भी मार्केट पे सेलिंग प्रेशर ही रहेगा, क्योंकि एफआईएस कंटिन्यूअसली देखें यहाँ पे अभी सेलिंग करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट टोटली ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट को थोड़ा सा इंडिकेशन की जरूरत होती है। कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन मिल गया तो मार्केट यहां से तुरंत एक रैली दे देगा और सब लोग यहां पे ट्रैप हो जाओगे। तो इसीलिए समझने की कोशिश कीजिए, एक एक पॉइंट को नोट करिए। फिर डाउ फ्यूचर्स देखेंगे 235 पॉइंट पॉजिटिव है, इसकी वजह से हमको कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। टेक फ्यूचर देखेंगे तो यूएस के तो 117 पॉइंट निगेटिव है, तो प्रॉपर तरीके से देखिए मार्केट दोनों साइड का इंडिकेशन दे रहा है, यूएस मार्केट भी आपको। फिर कमोडिटी मार्केट को देख लीजिए तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में देखिए आज 2.5% का जंप है। रिलायंस के लिए देखिए अच्छी बात नहीं, रिलायंस देखिए सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आईटी स्टॉक्स देखिए निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी वजह से देखिए निफ्टी में देखिए एक शार्प फॉल देखने को नहीं मिल रहा। अगर यही देखिए निगेटिव रिजल्ट आ रहे होते तो निफ्टी में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती। फिर कॉपर देखेंगे तो फ्लैट है यहाँ पे, गोल्ड देखेंगे 1.5% डाउन है, सिल्वर देखेंगे 3% डाउन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट देखिए आपको मिक्स सेंटीमेंट्स के इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा दोस्तों, प्रॉपर तरीके से सिर्फ मोमेंटम को ट्रेड करिए। मैं आपको बार बार चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, लेवल पे वर्क कीजिए, मोमेंटम को ट्रेड कीजिए, आप प्रिडिक्शन मत करिए। कोई भी बोल दे कि मार्केट पूरी तरह से बुलिश या बेरिश है, 10 आपको विश्वास ही नहीं करना, आपको सिर्फ अपने लेवल पे, अपने अपडेट्स पे और अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना है आपको। यहां पे क्रिप्टो मार्केट देखेंगे तो क्रिप्टो मार्केट में भी देखिए आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन आपका 3% डाउन है, इथेरियम 7%, कैल्डानो 7%, सोलाना देखेंगे 6%, डॉगीकॉइन देखेंगे 5%, सिबोने देखेंगे 7%। तो क्रिप्टो बाजार में देखिए आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों परफेक्ट तरीके से एकदम नोट कर लीजिए अपने पास कि अगर हम गैप अप खुल गए, 200-250 पॉइंट ऊपर खुल गए, तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और ये गैप फिल होता हुआ देखने को मिलेगा मॉर्निंग में ही।
तो प्रॉपर इस सेटअप पे वर्क कीजिएगा। लेकिन अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। तो प्रॉपर तरीके से वर्क कीजिए इस चीज पे। बॉन्ड मार्केट देख लीजिए, फ्लैट देखने को मिल रहा है, कोई खास गिरावट या तेजी नहीं है। तो मिक्स सेंटीमेंट्स यूएस इंडिकेट कर रहा है, आपको यूएस मार्केट इंडिकेट कर रहा है। एडीआर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का एडीआर यहाँ पे 1% डाउन है। आईसीआईसी बैंक का एडीआर देखेंगे 0.84% डाउन है यहाँ पे। तो कल दोनों स्टॉक देखिए आपके लिए अंडर परफॉर्मेंस रहेंगे, तो प्रॉपर तरीके से आपको सेल ऑन राइज करना है मार्केट को। फिर कल के लिए दोस्तों लेवल्स जान लेते हैं। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए कौन कौन से हैं। तो सेंसेक्स में देखिए नीचे की तरफ पहले लेवल मार्क कीजिए, सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, वो है 76240 का। अगर ये लेवल देखिए कल ब्रेक होता है तो आपको 76140, 76000 और 75880 तक के पास सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। 880 के बाद देखिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा लेवल्स प्रॉपर तरीके से। ये 4 लेवल्स अपने पास मार्क कर लीजिए सेंसेक्स में। ऊपर की तरफ देखिए रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है 76540 का। अगर ये सस्टेन हो गया तो आपको देखिए 76660 के और 76840 तक के पास सेंसेक्स में तेजी देखने को मिलेगी। अगर ये भी सस्टेन हो जाता है तो फिर तो सेंसेक्स 76980 और 77140 के पास आपको देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर तरीके से लेवल मार्क कीजिए सेंसेक्स में। निफ्टी की बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में देखिए ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो आपका 48140 का है। ये सस्टेन हो गया तो 48,240, 340 और 580 के पास निफ्टी बैंक भाग सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर देखिए 140 सस्टेन नहीं होता और यहीं से देखिए प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे की तरफ पहला सपोर्ट बनेगा 960 का, 47,960, 960 के बाद देखिए 47,880, 780 और 680 के पास निफ्टी बैंक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो प्रॉपर तरीके से कॉशियस रहिएगा, लेवल पे वर्क कीजिएगा। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में नीचे की तरफ लेवल है 23,040 का। 23,040 का जो लेवल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो गया तो 22,980 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 980 जब तक कि ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी में आपको गिरावट बड़ी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन 980 ब्रेक कर देता है तो आपको फिर देखिए 22,900 और 840 तक के पास निफ्टी गिरता हुआ देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है 23,140 का, सस्टेन हो गया तो 23,200, 240 के पास आपको निफ्टी भाग सकता है ऊपर। 240 के बाद देखिए अगर सस्टेन होता है तो फिर 280, 340 और 450 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों क्लियरिटी के साथ मैंने व्यू बता दिया है, एक एक चीजें समझा दी हैं, लेवल्स दे दिए हैं। तो कल प्रॉपर तरीके से चीजों पे वर्क करिए। सारे पॉइंट्स देखिए आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे तो उनको लाइव मार्केट पे अपने सामने रखिएगा, लेवल को रखिएगा अपने सामने, देन उसके बाद देखिए आप लोग वर्क करिएगा। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।